गाइस, वेलकम बैक टू केप ट्रेडर। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है। थोड़ा सा वायरल फीवर के चक्कर में परेशान हूँ और ग्रुप में भी एक्टिव नहीं हूँ। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं फिर से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चार्ट को कि चार्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है। वनडे टाइम पर मैं थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं और एक बार वीकली पे देख लेता हूँ। वीकली पे भी ठीक है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे तो चलिए चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो चार्ट समझा किस तरीके से जाता है। हायर हाई हायर लो, एक चैनल बना यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है ना, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल खा रहा है 25,000 के आसपास का। या तो इसके बाद सीधा ऊपर, ठीक है, ऊपर निकलेगा तो ये एक बन जाएगा हमारा। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो बनेगा ये, जस्ट मिनट, 1 2 3, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको ऐसे, और ये क्या दिख रहा है आपको, यानी कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर एक हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब इसका जो साइज है वो कैसे निकालेंगे, ये कुछ बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, करंट ये है जोन। ठीक है, अब जो इसका साइज है, जो इसका फील गैप होता है ये, यानी कि ये वाला गैप जो होता है, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऊपर, यानी कि 27,500 तक निफ्टी जाने के चांसेस अगर हैं, अगर ये पैटर्न बनता है तो। ठीक है, लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है, सीख लो, कोई नहीं सिखाएगा। पैसे दे के बहुत लोग बताते हैं पर ये चीज़ें आप कोई नहीं बताएगा, और पैसे लेके भी नहीं सीख पाओगे, जो मर्जी कर लो आप। ये तो हो गई आने वाले कुछ दिनों के बाद वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि पता नहीं कितने वीक लग जाएंगे। अब चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे और इन सबको करते हैं डिलीट, और सॉरी इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट वनडे के टाइम फ्रेम पे, है ना। तो ये है मेजर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है काफ़ी दिनों से, इस पर पहले भी चर्चा हुई थी, और ये इसी रेंज में ही है अभी तक। ना ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, टॉप से शॉर्ट करो बॉटम पे बाइंग करो, टॉप से शॉर्ट करो बॉटम पे बाइंग करो, बस ये सिनेरियो हो रहा है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब ले जाके अपना सेटअप, देखो मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ ना, वो तरीका है इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और फालतू इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और अपना ट्रेंड देखो कि क्या ट्रेंड है, उसके साथ हो जाओ बस। तो चलिए आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि क्लियरिटी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही होते एकदम। लेटेस्ट चीज़ें पकड़नी होती है हमें, वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें समझना होता है। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद बहुत रेजिस्टेंस सपोर्ट है यहाँ पर ना, बीच बीच में इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है मार्केट में। स्विंग टू सिंग कर रहा हूँ, रीज़न भी बताऊंगा लॉजिकली भी। देखो मैंने लिया है करंट लेवल को, ठीक है, यहाँ से गिरा, यहाँ से फिर स्टॉप वॉकल, और फिर यहाँ से गैप अप खोल के ऊपर चला गया, है ना। तो मैं सिर्फ करंट लेवल पे ही काम कर रहा हूँ, और पीछे जितनी लाइनें मिल जाए उतना मोस्ट वेलकम उनका चार्ट पे। और ये हो गया स्विंग, तो बस ठीक है, इतने में आज का काम हो जाएगा। अब मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, एक पॉइंट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, गिरा धड़ाम से, और यहाँ से ऊपर निकला था, ऊपर निकल गया। ये सारे पॉइंट ना हमें कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें कनेक्ट करने होते हैं। अब देखो कुछ छोड़ तो दे रहा, ध्यान से देखना, चार्ट कैसे रीड किया जाता है सिर्फ वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। अभी ट्रेंड की कोई बात नहीं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ से एक चैनल भी ड्रॉ करूँ, देखो
किसी भी टाइम फ्रेम में कुछ मत करो, ये चैनल पकड़ना सीख जाओ। मान लो चलो सपोर्ट करना भी नहीं आ रहा, इस तरीके से चैनल अगर पकड़ना भी सीख गए तब भी बात बन जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं पर कोई एक तरीका अपना लो। बार बार दुनिया भर के वीडियो देखोगे ना, सिवाय डर के कुछ नहीं मिलेगा और सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। यहाँ पे चैनल के अंदर फॉर्म हो रहा है, ये डेफिनेटली एक बाइंग एरिया होगा यहाँ पर 24,917 पर। अगर मार्केट यहाँ मिलता है तो एक बार मार्केट का सेंटीमेंट भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं कि मार्केट क्या दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी में दिखा रहा है, ये कुछ मैं चेक कर रहा था तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हमें 94 पॉइंट अप, यानी कि 100 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हमें। शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है गिफ्ट निफ्टी में, तो ये वाला। तो चलिए फिलहाल तो ओपन हम होंगे 50-60 पॉइंट के ऊपर अप्रोक्सीमेट, यहाँ कहीं 70 और 50, हाँ यहाँ कहीं ओपन होंगे अकॉर्डिंग टू जो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से। तो 15 मिनट में एक बार टाइम फ्रेम देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या शो हो रहा है। अब सपोर्ट इंस्टेंस से एक बार पीसीआर भी चेक कर लेते हैं। पीसीआर बेरिश है और ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट 25,050 37.74%, 25,400। तो चलिए अब चार्ट पे ही बात करें। लेवल्स ही हैं क्योंकि एक कंसोलिडेशन जोन में और कुछ बन भी नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती खामखा कुछ करने से फ़ायदा नहीं है। इसको लगा के रखना। अब हम करेंगे क्या आज, है ना, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, जिस तरीके से भी खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25,300 पे एक मेजर रेजिस्टेंस का काम ये वाला जोन कर रहा है, जो कि वनडे के टाइम फ्रेम पे भी था हमारा, है ना। तो 25,300। अब क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, क्या ये अब एक नया चैनल बना रहा है, हैं ये देखना होगा हमें। तो एक पुराना चैनल तो मैंने दिखा दिया था आपको, नए चैनल का भी आपको दिखा देता है यहाँ पे। ये रहा नया चैनल, ठीक है, पूरा क्लियर एकदम नया चैनल है। और देखो बॉटम पे हमेशा सेकंड पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट है और ये दो, तो मैं इसको इसको ऐसे एक ही कंसीडर करेंगे ना। अगर मैं यहाँ से सेकंड पॉइंट भी मान लूँ या थर्ड ही मान लूँ, चलो सेकंड थर्ड जो भी है, तो अगर यहाँ से गैप अप खोल रहे हैं तो मिड लाइन तक जाएगा। 100 पॉइंट यहाँ पे इजली वन गो में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो 25,200 तक जाएगा। अब हमें करना क्या है ना, मान लो 100 पॉइंट का गैप अप खोलता है, इससे 50% 110, यानी कि अगर इसके ऊपर खुलेगा, ठीक है, तो एक तो यहाँ का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, हो सकता है एक छोटी सी डिप देखे और फिर ऊपर की तरफ जाए। ये मार्केट में आज होने वाली पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर डिप देके, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ये बाइंग एरिया है, ठीक है, ये सारा बाइंग जोन है। अगर ऊपर निकलेगा जब भी बाइंग करेंगे और यहाँ पर आएगा 25,040 के आसपास तब भी बाइंग करेंगे। ये स्टॉप लॉस होगा बाइंग के हिसाब से, ठीक है, बाइंग के हिसाब से ये स्टॉप लॉस रहने वाला है 25,000 का। ये जो लेवल है ना, ये स्टॉप लॉस रहेगा। एक्चुअली मार्केट साइड में फंसा हुआ है, इसलिए इसमें ढूंढना ना इतना मुश्किल होता है। अभी ट्रेंडिंग मार्केट होता तो कुछ मूव बना होता। अब शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, हैं शॉर्ट का भी सिस्टम है ना। अभी देखो दोनों गैप फिल हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मार्केट यहाँ से चांसेस टू हाई है कि ऐसे बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए और इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए धीरे धीरे सही। पर ठीक है, अपन ने 100 पॉइंट डेली लेने, और ज़्यादा कुछ करना पड़ना नहीं है। तो जो लेवल टूटते रहेंगे अपन लोग उस हिसाब से ट्रेडिंग करते रहेंगे। और कुछ देख लें यहाँ पे, कुछ 30 मिनट के